30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक, इस पुस्तक में मित्रों आपका स्वागत है। पहला लेसन है निवेश क्या है। आइए जानते हैं निवेश क्या है। सफल निवेशक बनने के लिए ज़रूरी है हम सबसे पहले समझें कि आखिर निवेश क्या है, क्योंकि अक्सर लोग निवेश शब्द को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। निवेश को अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं और अर्थशास्त्री इसे विनियोग भी कहते हैं। कोई व्यक्ति या संस्था अपने धन से धन कमाता हो या रुपए को काम पर लगाना या रुपए से रुपए कमाना, उसे निवेश कहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी या काम करके आय अर्जित कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही खर्च भी बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ कार्य क्षमता भी घटने लगती है। दुनिया में कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो नौकरी या काम के अलावा भी इनकम जनरेट कर पाते हैं। उन्हें निवेशक कहते हैं। निवेशक वे लोग होते हैं जो अपनी कमाई से बचत करके कुछ रुपयों का निवेश करके उससे कमाई करते हैं। निवेशकों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी निवेश से इनकम भी बढ़ती है। निवेशकों को कभी भी पूरी ज़िंदगी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपना डुप्लीकेट बनाकर काम पर नहीं लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवर टाइम कर सकते हैं। इनकम बढ़ाने का सबसे सही विकल्प निवेश है। नौकरी छूट जाए या असमय मृत्यु से निवेश आपका ही नहीं आपके परिवार की भी रक्षा करता है। निवेशक पैसों का निवेश बिना जोखिम या कम जोखिम से निवेश करता है, जबकि एक जुआरी पैसे कमाने के लालच में कभी कभी सारे पैसे गंवा बैठता है। जुआ खेलकर या कैसीनो में पैसे लगाकर पैसे कमाने को निवेश नहीं कहते हैं। निवेश में जो रुपया लगाया जाता है वह सुरक्षित हो और उससे हर महीने कुछ न कुछ मुनाफा आए, तभी निवेश कहलाता है। कुछ लोग तो चिटफंड जैसी कंपनी में पैसे लगाकर ज़्यादा रिटर्न हासिल करने के चक्कर में अपनी सारी पूंजी गंवा बैठते हैं। उसे निवेश नहीं कह सकते हैं। महंगे मोबाइल फ़ोन या महंगा कपड़ा खरीदना यह बिल्कुल निवेश नहीं है, क्योंकि यह मोबाइल फ़ोन या कपड़ा खुद से पैसे कमा नहीं सकता है। कुछ समय के बाद इन दोनों चीज़ों की मार्केट वैल्यू जीरो हो जाती है। अब निवेश के प्रकार। निवेश के कई प्रकार हैं जिनके आधार अलग अलग हो सकते हैं। अल्पकालिक, 1 वर्ष या उससे कम समय के निवेश को अल्पकालिक निवेश कहते हैं। इस तरह के निवेश से भी कमाई की जा सकती है। आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी कमाई से भी हमारा निवेश बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि आप हर महीने कुछ पैसों की बचत कर रहे हैं और आपके पास अभी इतना पैसा जमा नहीं हुआ कि आप एक बार प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप हर महीने फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में 30 दिनों के लिए भी फिक्स डिपॉजिट होता है। आप वह सामान खरीदकर स्टॉक कर सकते हैं जिसका दाम बढ़ने के चांसेज होते हैं। अब मध्यकालिक, 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्षों से कम समय के लिए किए गए निवेश को मध्यकालिक निवेश कहते हैं। मध्यकालिक निवेश ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब दीर्घकालिक, 5 वर्षों से ज़्यादा समय के लिए किए गए निवेश को दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। निवेश को जितना ज़्यादा समय देंगे आपको रिटर्न उतना ज़्यादा मिलेगा और निवेश के ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं। अब सुरक्षित निवेश। सुरक्षित निवेश उस निवेश को कहते हैं जिसमें पूंजी के साथ साथ रिटर्न की वापसी की पूरी गारंटी होती है। इस तरह के निवेश में रिटर्न कम होता है लेकिन टेंशन फ्री निवेश कहलाता है। अब असुरक्षित निवेश। असुरक्षित निवेश उस निवेश को कहते हैं जिसमें निवेश की गई रकम और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी, मोर रिस्क मोर गेन। ज़्यादा जोखिम वाले निवेश में रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके पास एक नियमित बचत खाता नहीं है तो आप खुद को एक निवेशक कह सकते हैं। आप अनिवार्य रूप से बैंक को पैसा उधार दे रहे हैं, जो कि यह ऋण के रूप में होगा। वापसी दयनीय है, लेकिन फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC की वजह से जोखिम आगे भी है। अब बॉन्ड। कोषागारों और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के मुद्दों से कॉरपोरेट जंक बॉन्ड्स और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप CDS से विभिन्न प्रकार के निवेश के लिए बॉन्ड एक कैचाल श्रेणी है।
विभिन्न प्रकार के बांडों के बीच जोखिम और रिटर्न व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उधार देने वाले निवेशों में जोखिम कम होता है और स्वामित्व निवेश से कम लाभ होता है। अब नकद समतुल्य, ये ऐसे निवेश हैं जो नकदी के रूप में अच्छा है, जिसका अर्थ है कि वे नकदी जो वापस परिवर्तित कराना आसान है। अब मनी मार्केट फंड्स, धन बाजार फंड के साथ रिटर्न बहुत छोटा होता है, 1% से 2%, और जोखिम भी छोटे होते हैं। यद्यपि मुद्रा बाजार फंड ने हाल की स्मृति में हिरन को तोड़ दिया है, लेकिन यह एक दुर्लभ स्वर्ण घटना माना जाता है। मनी मार्केट फंड्स अन्य निवेशों की तुलना में अधिक तरल हैं, जिसका अर्थ है कि आप मनी मार्केट खातों की जांच कर सकते हैं, जैसे कि आप एक चेकिंग खाते के साथ बंद करें, लेकिन बिल्कुल नहीं। और आपकी शिक्षा को कई बार निवेश कहा जाता है। यह आपको उच्च स्तर आय हासिल करने में मदद करता है। आपके लिए एक मामला स्वामित्व निवेश जैसे आय के बदले अपनी शिक्षा को लघु व्यवसाय सेवा की तरह बेचता है। ये तकनीकी रूप से एक निवेश नहीं है, इसका कारण व्यावहारिक है। इस स्पष्टता के लिए हमें निवेश के लिए बेतुकापन विज्ञापन से बचने की आवश्यकता है। हम हर बार जब हम एक आइटम खरीदते हैं जो हमें संभावित रूप से अधिक उत्पादक बना सकते हैं, जैसे कि तनाव बाल में निवेश करने के लिए निचोड़ या कॉफ़ी बनाने के लिए एक कप कॉफ़ी। शिक्षा के बजाय निवेश का मतलब बढ़ाने के लिए निवेश का अर्थ है, जिसका मतलब अर्थ से छिपा हुआ है। उपरोक्त बातों में आपको समझ में आया होगा कि निवेश क्या है, क्या नहीं है। सफल निवेशक के लिए ये ज़रूरी बातें जिनको समझना बहुत ज़रूरी था। मित्रों, इस पुस्तक का पहला लेसन निवेश क्या है, बस इतना ही छोटा सा था, पूरा हुआ। दोस्तों, जय हिंद।